Assalamu alaikum to all the respected members and welcome to On English Competence। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेकंड पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनको हम डिफ़ाइन भी करेंगे और उनको हम आइडेंटिफाई भी करेंगे कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एक सेंटेंस के अंदर उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउन किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, लिविंग क्रिएचर, क्वालिटी या फिर कोई एक्शन का नेम होता है। नेमिंग वर्ड होता है किसी भी चीज़ के लिए जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसको हम वेट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच भी कर सकते होते हैं। इसके एग्जांपल्स में कोई भी नाउन जो पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, जैसे एक बॉय है या काउ बॉय है, थिएटर, बॉक्स, थॉट्स वगैरह, जिसमें हमारा आइडिया या कंसेप्ट होता है। ये हमारे जो थॉट्स होते हैं ये कंसेप्ट्स या आइडिया में आते हैं। और भी कोई कंसेप्ट हो सकता है, जैसे मटेरियलिज्म है, डेमोक्रेसी है, कोई फ्रेंडशिप टाइप, कोई भी कंसेप्ट। और लिविंग क्रिएचर जिसमें हमारा ट्री वगैरह भी इसमें आ जाता है, जो दरख्त होते हैं इनको भी हम लिविंग क्रिएचर में इंक्लूड करते हैं। क्वालिटी किसी की कोई भी, जैसे ब्रेवरी है, जैसे काइंडनेस है। और एक्टिविटी या एक्शन, कोई भी एक्शन या एक्टिविटी का नेम, जैसे स्पीकिंग है, जैसे अराइवल है, जैसे डिपॉर्चर है, तो ये भी एक्शंस के नेम हैं। तो इसके एग्जांपल्स में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें हम देख रहे हैं कि जो ऑनेस्टी है और जो पॉलिसी है वो एक नाउन है, क्योंकि हम जानते होते हैं कि जो नाउन्स होते हैं वो या तो सब्जेक्ट में आते होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट में आ रहे होते हैं। ये इनकी एक पेट आइडेंटिफिकेशन हम कह सकते हैं कि ये जो नाउन्स होते हैं या सब्जेक्ट में आ रहे होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट में आते हैं। इस तरह जॉन वेंट टू द बाज़ार, इसमें जो जॉन है वो भी एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये भी एक नाउन है, और बाज़ार जो है वो एक ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो ये भी एक नाउन है। आगे प्रोनाउंस जो होते हैं, जिनको हम नाउन्स की रिप्लेसमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, इनकी रेपिटेशन से बचने के लिए। किसी नाउन की ज़्यादातर नाउन्स की रेपिटेशन से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं, और सम हाउ प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। इनको हम एम्फसाइज़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं और किसी चीज़ का रिलेशनशिप को भी शो कर रहे होते हैं। समटाइम्स हम इन्हें एज एन इंट्रोडक्टरी भी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे इट होता है, जैसे देयर होता है। तो इट्स ही हु वर्कड हार्ड, हम ये कह सकते होते हैं, इट्स ही हु वर्कड हार्ड। इस सेंटेंस के अंदर जो इट है ये एक इंट्रोडक्टरी के तौर पे यूज़ हुआ है। देयर आर 30 चेयर्स इन द क्लासरूम। अगर हम ये कह रहे हैं कि क्लासरूम में 30 चेयर्स हैं, तो इसमें जो देयर है ये भी एक डमी प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ हुआ है, और इट भी डमी प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ हुआ है, क्योंकि इनका एंटीसीडेंट नहीं होता है, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि डमी प्रोनाउंस है। और जिनका एंटीसीडेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि प्रोनाउंस है। और एंटीसीडेंट कोई भी वर्ड होता है जिसके लिए हम कोई प्रोनाउन चूज़ कर रहे होते हैं, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे जॉन इज़ अ गुड बॉय, ही डज हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, तो इसमें जो ही है वो प्रोनाउन है, और जो जॉन है जिसके लिए हमने ही चूज़ किया है ये उसका एक एंटीसीडेंट है। वर्ब जो है वो हम किसी एक्शन को या स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं, और ये एक सेंटेंस के अंदर वर्ब्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम एक बैकबोन भी कह सकते हैं सेंटेंस की, क्योंकि इसके बगैर एक जो सेंटेंस है वो सेंटेंस ही नहीं रहता। इसके एग्जांपल्स में बाय है, थिंक है, फील है, स्मेल है, या कोई भी और जो वर्ब आप चूज़ कर सकते हैं, तो वो उसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। जैसे शी इज़ बाइंग सम बुक्स, तो यहाँ पे जो बाइंग है ये एक मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। इज़ यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है। और नीचे एक एग्जांपल है, ही इज़ अ डॉक्टर, तो इस सेंटेंस के अंदर जो इज़ है ये एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब है वो इज़ है। इज़ जो है वो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा, यहाँ पे किसी मेन वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा यहाँ पे, बल्कि लिंक कर रहा है, तो इसलिए हम इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे फील है, वो भी एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा होता है। और लिंकिंग वर्ब जो होते हैं इनके बाद या तो नाउन आता होता है या फिर एडजेक्टिव आता होता है। जैसे दे फील गुड टू हेल्प अदर्स, कि उन्हें अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करते हुए, तो यहाँ पे जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है, तो और फील जो है यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिनको हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को। और इसी की एक टाइप आती है आर्टिकल, ये जो है वो एडजेक्टिव को डिटरमिन्स कर रहे होते हैं और नाउन्स को ये मॉडिफाई करते हैं। जैसे आ बॉय है, आ रहा गुड बॉय है,
तो गुड को ये डिटरमिन किया जा रहा है और जो नाउन बॉय है उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी एक एडजेक्टिव की ही टाइप होती है आर्टिकल। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एडजेक्टिव की टाइप्स को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके एग्जांपल्स में गुड है, ऑनेस्ट है, ब्रेव है, या कोई और भी एग्जांपल्स जैसे इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, तो इस तरह के हम एग्जांपल्स इसकी ले सकते हैं। जैसे शी इज़ इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है वो एक एडजेक्टिव है जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, जिसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और एडवर्ब जो होते हैं ये मॉडिफाई करते हैं, या जिनको हम कह सकते हैं कि ये फर्दर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, और इन इट सेल्फ एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जैसे ऑनेस्टली है, ब्रेव है, देयर है, हेयर है, बिसाइड है। तो इसमें जो ही फाट ब्रेवली इन द बैटल फील्ड, इसमें जो फाइट है इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, जो कि वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो क्या हो गया, ब्रेवली यहाँ पे एडवर्ब हो गया। गो देयर यहाँ पे एक वर्ब है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। जैसे कम हेयर है, कम इन है, यहाँ पे भी ये भी हेयर और इन जो है ये वर्ब का काम, एडवर्ब का काम कर रहे हैं। प्राइसेस आर अप, तो यहाँ पे जो अप है वो भी एक एडवर्ब का काम कर रहा है। प्रेपोजिशन जो होती है ये नाउन या प्रोनाउन से, कोई भी एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उनका दूसरे सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड्स के साथ एक रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है, उसको हम प्रेपोजिशन का नाम दे रहे होते हैं। जैसे ही इज़ सिटिंग इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे जो इन है वो एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है क्लासरूम का ही प्रोनाउन के साथ कि वो क्लासरूम में बैठा हुआ है। तो जैसे शी इज़ सिटिंग बिसाइड हर फादर, तो वो अपने जो है बाप के साथ बैठी हुई है, कोई बच्ची है और वो अपने बाप के साथ बैठी हुई है, तो ये हम बता रहे हैं। तो उसका जो बच्ची का रिलेशन है एक फादर के साथ, उसको बिसाइड जो प्रेपोजिशन है वो शो कर रही है। लेट्स गो अप द हिल, तो यहाँ पे जो अप है ये एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ हो रहा है। प्रोनाउन तो यहाँ पे है नहीं है, तो यहाँ पे है नाउन द हिल। तो इस तरह जो कि हमें ये शो कर रहा है कि ये एक प्रेपोजिशन है, जो अप है यहाँ पे प्रेपोजिशन से पहले यूज़ हुआ है। और अगर ये किसी वर्ब के फ़ौरन बाद आए और इसके बाद कोई नाउन वगैरह वगैरह या कोई प्रोनाउन वगैरह ना हो, तो वो एडवर्ब होगा, वो प्रेपोजिशन नहीं होगी। इसी तरह कंजंक्शंस जो हैं ये वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस होती हैं या सेंटेंसेस होते हैं जिनको ज्वाइन कर रहे होते हैं। जैसे एंड है, फॉर है, नॉर है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, तो ये कंजंक्शंस होते हैं। इसमें शी इज़ ऑनेस्ट एंड ब्रेव, तो यहाँ पे जो एंड है ये एक एडिटिव कंजंक्शन है, जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो कहते ही हैं, लेकिन इसको हम एडिटिव कंजंक्शंस भी कहते हैं। तो इस तरह से ये एडिटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन गया। ही इज़ पोर बट ऑनेस्ट, यहाँ पे जो बट है ये एक एडवर्सिव कंजंक्शन में आता है, तो ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ही एक टाइप होती है। तो इस तरह से हमने इसे लिख दिया कि ये एक एडवर्सिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर्स फॉर्म के अंदर यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जैसे यहाँ पे आइदर है और है, आइदर इज़ मैड और फेंस मैडनेस, क्या वो एक मैड है या मैड होने का जो है वो प्रिटेंड कर रहा है। आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज 8, मैं के 8 साल का था जब मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे व्हेन आई वाज 8 जो है ये व्हेन यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। जो अनइक्वल रैंक के सेंटेंसेस को मिला रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। जो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को मिला रहे होते हैं या वर्ड्स को या फ्रेजेस को, तो उनको हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इंटरजेक्शंस जो हैं ये हमारे सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होती हैं जो हमारे सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। जैसे अलास है, जैसे हुरे है, यहाँ पे ही डाइड यस्टरडे, और हुरे दे हैड वॉन द मैच। तो यहाँ पे जो अलास है और हुरे है वो एक इंटरजेक्शंस का काम कर रहे हैं। फ्रेजेस में भी इंटरजेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कांग्रेचुलेशंस होते हैं, फॉर गॉड्स सेक होता है। कांग्रेचुलेशंस तो ज़्यादातर वर्ड्स में आता है, लेकिन फॉर गॉड्स सेक जो है ये फ्रेजेस में आ जाता होता है। इनको हम सेकेंडरी इंटरजेक्शंस का भी नाम दे रहे होते हैं। इनको भी हम इंशाल्लाह जब इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।